हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 नवंबर शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत फास्ट वे में बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो शाम को 6 बजे क्लास लेना मत भूलिएगा एसएससी 10+2 की, सीएचएसएल की। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जून शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। लेकिन अभी 1 और 2 जून के एक एक शिफ्ट के ही प्रश्न हुए हैं, तो इसके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और 3 जून के, अभी जो 3 जून के हम लोग शिफ्ट नंबर 3 कर रहे हैं, 1 और 2 इसके बचे हैं, तो 1 और 2 शिफ्ट के भी प्रश्नों को हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल शिफ्ट नंबर 3। तो आप एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे रीजनिंग पूछी जाती है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी स्पीड बनेगी, कंसंट्रेशन पावर बनेगी और एक्यूरेसी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, तो बिना डिले के दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ और मेरे साथ फटाफट आपको भी आंसर देना है। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे कहा गया, दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रिया का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 4 विकल्पों में से आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, अगर हम देख पाए तो कितने का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, तो आप कहोगे 13 का स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है, इसी प्रकार ये 8 का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा अगर देखोगे तो यहाँ पे 8 माइनस 3 करोगे तो कितना हुआ, -3 करोगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर लिखा गया। 16 माइनस अगर 3 कर दें तो कितना बचेगा, 13, और 13 का स्क्वायर लिखा गया। अब इसी प्रकार 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना हुआ, तो आप कहोगे 8 होगा, 8 का स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या हुआ, 12 3 15, इसमें 3 जोड़ा गया तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कम से कम 20 तक तो टेबल याद कर लेना है। मुझे क्लास में बकवास नहीं करना था, लेकिन आपको आपके लिए जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, 10 तारीख से एसएससी जीडी का पेपर शुरू है, तो आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो 20 तक टेबल, इसी प्रकार 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, इतना याद कर लो, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को याद कर लेना है, नहीं याद करोगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया, दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, निजी स्कूल के शिक्षक मेहनती हैं। ठीक है, ये आपके पास कथन दिया गया। निष्कर्ष पूछा गया, कुछ मेहनती शिक्षक निजी स्कूल के शिक्षक हैं। कुछ मेहनती शिक्षक निजी स्कूल के शिक्षक हैं। अगर हम इसको सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसके सामने लिखा होगा कुछ, तो क्या पढ़ेंगे, कुछ मेहनती मेहनती शिक्षक जो हैं वो क्या होंगे, निजी स्कूल के शिक्षक हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, फर्स्ट आप पढ़ सकते हो, सेकंड निगेटिव है तो पढ़ नहीं सकते, ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, 7 मित्र एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। डब्ल्यू ने एक्स से अधिक लेकिन वी से कम स्कोर प्राप्त किए। तो इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया, डब्ल्यू ने एक्स से अधिक, तो एक्स से अधिक स्कोर किसने प्राप्त किए, डब्ल्यू ने एक्स से अधिक लेकिन वी से कम स्कोर प्राप्त किए। ए पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बोला गया, केवल 3 लोगों ने वी से अधिक अंक प्राप्त किया। तो अगर मानते हैं सबसे अधिक वाला इधर है तो वी से अधिक केवल 3 लोग हैं जो अंक प्राप्त किए। 1 2 3 लोग वी से अधिक अंक प्राप्त किए। टोटल कितने, 7 लोग, तो 3 4 5 6 हो गया। तो 1 लोग इधर बैठाएंगे, इधर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि 20 से अधिक केवल 3 ही लोग हैं, तो 1 इधर बैठ गया। आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया, टी ने यू से अधिक लेकिन एस से कम अंक प्राप्त किए। टी ने यू से अधिक, टी ने यू से अधिक लेकिन एस से कम अंक प्राप्त किए। ये पॉइंट क्लियर हुआ। टी ने यू से अधिक, सॉरी, टी ने यू से अधिक और एस से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये वाली लाइन क्लियर हुई। आगे आपको बोला गया, वाई ने सभी में सबसे कम स्कोर प्राप्त किया, तो वाई यहां पे हो गया। हमसे पूछा क्या गया, टी और एक्स के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो टी यहां पे, एक्स यहां पे। टी और एक्स के मध्य कितने व्यक्तियों ने स्कोर किया, तो 1 2 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 व्यक्तियों ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा गया, एक निश्चित
कोड भाषा में PLURAL को कोड किया गया है MQSVMV में, और इसी प्रकार SINGLE को कोड किया गया JTHOFM। तो आपको डबल की कोडिंग बतानी है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखो, तो यहाँ पे अगर भैया देखो तो रिवर्स ऑर्डर में L 12 में एक जोड़ोगे कितना हो गया, 13 हो गया। 16 में एक जोड़ो कितना हुआ, 17। रिवर्स पेयर जानते हो ना, नहीं समझ रहे हो तो मैं समझा दे रहा हूं। URAL देखो एक ही समझाएंगे। 12 से एक जोड़ेंगे 13, 16 में एक जोड़ेंगे 17, यही लिखा गया। 18 में एक जोड़ेंगे तो क्या हुआ 19, और 21 में एक जोड़ेंगे 22। 12 में एक जोड़ोगे 13, एक में एक जोड़ोगे तो 2 होगा, यही लिखा गया। अब इसमें पेयर बनाओ, 2 का पेयर, तो 15 में एक जोड़ोगे 16, 4 में एक जोड़ोगे 5। इसमें पेयर बनाओगे तो 2 में एक जोड़ोगे कितना हुआ 3 का मतलब C, और 21 में एक जोड़ोगे 22, 22 में एक 22 का मतलब V, 5 में एक जोड़ोगे 6, और 12 में एक जोड़ोगे कितना हुआ 13। तो यही आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ PEC। तो PEC इसमें नहीं है, PEC उसके बाद T तो होना नहीं चाहिए, PEC उसके बाद VFM, VFM ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर दिमाग लगा लें, दिमाग तो है ही आप लोग के पास। थोड़ा सा देखो, 17 3 अगर 51 कर दें, 17 को अगर 3 से गुना करते हैं कितना हो गया 51, और 51 से अगर 3 माइनस कर दें तो कितना हो गया 48 होगा या नहीं होगा। अब इस पे करके देखो, 23 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हुआ 3 3 9 हुआ, 3 दूना कितना हुआ 6, 69। 69 अगर माइनस 3 करेंगे तो 66 बचेगा नहीं सर, बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे गुना कर लो ना, 15 गुने 3 करोगे कितना हुआ भैया 45 हुआ। लेकिन अब क्या करना है यार, क्या लिख रहे हो, 45 हो गया, ठीक है। 45 से 3 माइनस करोगे, और 45 से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 42 बचेगा, और 42 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। आगे कहा गया चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करो। भैया सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं, कहा गया इक्वल रख दो, मल्टीप्लाई रख दो, मल्टीप्लाई रख दो और माइनस कर दो। तो भैया 5 25, 25 धामा 250, 250 से 5 माइनस करेंगे 2 कभी आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 2 को कहा गया यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई रख दो, यहाँ भी रख दो, यहाँ इक्वल रख दो। अब मुझे बताओ कि 2 गुने 5 गुने 5 गुने 10 करोगे तो बराबर 5 आएगा। भाई 2 पंचे 10, 10 पचे 50, 50 दहम्मा 500, तो कहाँ आएगा, गलत हो गया। 2 विकल्प तो गलत हो गए। अभी हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, 2 विकल्प भी चेक करते हैं। पहला और दूसरा गलत हो गया। इसमें कहा गया इक्वल रख दो, फिर कहा गया प्लस रख दो, फिर कहा गया प्लस रख दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई रख दो। अब हाउ टू पॉसिबल, है ही नहीं भाई, 2 के बराबर कैसे आएगा। 5 धाम 50 हो गया, और 50 10 कितना हो गया 50 5 55 5 60 हो गया, बराबर 2 के नहीं आएगा। तो आंख बंद करके वाला सही करोगे नहीं करोगे, चेक भी कर लो। मल्टीप्लाई लगा दो, फिर माइनस लगा दो, और फिर इक्वल लगा दो, और कहा गया माइनस लगा दो। तो भैया पहले तो क्या करोगे, सॉल्व करोगे भैया पहले गुना। तो यहां सॉल्व करेंगे अगर, तो यहां हो गए 2 पंचे 10, और 10 माइनस 5 करोगे कितना हुआ 5, इधर 5 बचा बराबर है, और 10 से 5 घटाओगे कितना 5 बराबर 5, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में रिपोर्ट को कोड किया गया SDQN के रूप में थैंक्स। भैया हिंदी में काहे लिख दिए हो, यहाँ पे होगा थैंक्स, ठीक है, THA थैंक्स, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो +1, 18 1 19, 5 माइनस 1 तो +1 -1, फिर 16 1 कितना हुआ 17 हुआ, 15 1 तो यहाँ 15 से 1 माइनस हुआ 14, +1 -1, 18 1 19 हुआ, और 20 से माइनस करेंगे तो यहाँ +1 और -1, ठीक है। सेम कहानी यहाँ भी हमें लगाना है, पहले +1 फिर -1, तो 23 से कितना 24 का मतलब x, और 9 से -1 करेंगे 8 हुआ, फिर 14 एक कितना हुआ 15 का मतलब हो, और 20 से 1 माइनस करेंगे 19, फिर यहाँ 5 एक कितना हुआ 6 हुआ, और 18 से -1 करेंगे कितना हुआ 17 का मतलब q। तो XHOSFQ ऑप्शन नंबर 8 इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिर से मैच कर लेते हैं, XH
OSFQ ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का कहा गया। फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, रोहन ने क्या कहा भैया जी? रोहन ने कहा कि उसकी बेटी का भाई, उसकी बेटी का जो भाई है, रोहन ने कहा मेरी माँ के बेटे का भाई है। यानी कि उसकी बेटी का, आदमी के बेटी का जो भाई है वही कौन है? रोहन ने कहा वही मेरी माँ के बेटे का भाई है। तो यहां पे होगा रोहन, रोहन की माँ, रोहन अपने बारे में क्या कहता है? सेकेंड लाइन मेरी माँ, तो रोहन की माता जी हो गई, माता के बेटे मतलब रोहन हो गए, बेटे का भाई यहाँ पे हो गया। ठीक है, रोहन कहता है मेरी माँ के बेटे का भाई। ठीक है, मेरी माँ के बेटे का भाई, भाई जो है, फिर कहा गया आदमी, यानी कि उसकी मतलब कौन? आदमी के बेटी का भाई है। ये कौन है? यही व्यक्ति है, आदमी की बेटी का भाई भी है, तो इसका मतलब आदमी का इससे शादी करानी पड़ेगी। आदमी की कोई बेटी होगी, ठीक है, आदमी की कोई क्या होगी? बेटी होगी, और जो बेटी होगी उसका ही भाई ये है। ठीक है, फिर से देखो, रोहन कहता है मेरी माता का जो भाई है, मेरी माँ के पुत्र या बेटे जो भी हो, मेरी माँ के बेटे, तो रोहन कहता मेरी माँ के बेटे का जो भाई है वही आदमी की बेटी का भाई है, दोनों सेम हो गए। फिर हमसे पूछा क्या गया? हमसे कहा गया वह व्यक्ति रोहन से किस प्रकार संबंधित है। रोहन जो है आदमी को क्या बुलाएगा? तो रोहन आदमी को क्या बुलाएगा भैया? पिता बुलाएगा। क्या बुलाएगा? पिता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया भैया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का प्रश्न है, तो फटाफट हम लोग काउंट करते हैं। इसमें एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। चार तो इसको लिख लो पहले, फिर देखो यहाँ पे इसमें काउंट करोगे। देखो याद होगा मैंने इसमें काउंट करना बताया था त्रिभुज ऐसे, इसमें नंबर लिखो 1 और 2 और दोनों को जोड़ो, 2 1 कितना? 3। तो इसमें इस चित्र में कितने? 3। तो ऐसे चित्र यहाँ पे 1 3, फिर यहाँ भी 3 होगा, इन दोनों पे 3 होगा, इन दोनों पे दिख तो रहा है ना ये वाला? ठीक है, तो यहां पे हो गया 3 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हो गया प्लस। इतनी बातें आई समझ में? अब क्या करना है, यहां पे काउंट करो, सिंगल वाला पेन बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 ही हो गए। तो इनको 8 को और जोड़ दो। क्या इनको मिलाने पर कहीं स्ट्रा बन रहा है? तो इनको मिलाने पर कोई भी स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका मतलब 12 8 20 4 24 इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया भैया? 24 हो गया। इनको जोड़ने पर कोई भी स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया पुनः आपका प्रश्न है दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक एक काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 तो त्रिभुज छोटे छोटे मिल गए, 14 त्रिभुज छोटे छोटे मिल गए। अब क्या होगा, इनको जोड़ना है। अगर इनको जोड़ते हैं भैया तो एक बड़ा वाला इधर से दिखा, देखो एक बड़ा वाला इधर से दिखा, एक ये बड़ा वाला, जस्ट इसके बगल में देखो एक बड़ा वाला ये भी दिखा, तो दो बड़े वाले यहाँ पे दिखे, दिखे या नहीं दिखे? तो आपके मन में तुरंत 16 आएगा, लेकिन 16 तो ऑप्शन में है नहीं। जरा और ध्यान से देखो, मन की आंखों से तभी देखे ही नहीं, है ना? अभी तो मन की आंखों से देखना है। अब देखो यहाँ पे एक हो गया, ये वाला बड़ा वाला देखे, एक हो गया। फिर देखो ये वाला 2 हो गया। फिर देखो ये वाला 3 हो गया। 3 नीचे बढ़े, 2 ऊपर बढ़े, तो यहाँ पे 3 और लिख लोगे। तो कितना हो गया भैया? यहाँ पे जोड़ेंगे तो 14 2 16 3 19, तो इसका आंसर कितना हो गया? 19। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने? 19। ठीक है, 16 भी ऑप्शन में था, तो जल्दबाजी में नीचे वाला बहुत लोग छोड़ देंगे, लेकिन मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से नहीं देख पा रहे हो तो पड़ोसी की आंखों से देख लो। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 19। पड़ोसी की आंखें कभी देखो धोखा नहीं खाती हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत खतरनाक होती हैं पड़ोसी की आंखें। चलो भैया
एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके फलक पर ए से एफ तक चिन्ह अंकित हैं। ए से एफ तक चिन्हित है, ठीक है। कहा गया उस अक्षर का चयन करें जो ई दर्शाने वाले अक्षर के विपरीत होगा। देखो, जब भी एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए उस पे नो कॉमन वाली सिचुएशन आ जाए, तो नो कॉमन वाले पे भैया, एक तो नो कॉमन वाले पे एक सिंपल सा फंडा है कि नंबर ही नंबर होता है, लेकिन लेटर कभी कभी आ जाता है। तो अगर लेटर आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले इसके अपोजिट ए वाला नंबर हो जाता है, इसके अपोजिट ए वाला हो जाता है, और इसके अपोजिट ए वाला हो जाता है। तो हमसे पूछा गया ई के अपोजिट, तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसे बहुत कम ही सिचुएशन में प्रश्न बनते हैं, सीजीएल वगैरह में कभी एक आध बार बना है कि जब लेटर आ जाए नो कॉमन वाले पे, वैसे नंबर ही होगा, अगर लेटर आ जाएगा तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, इसके अपोजिट ए वाला, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ए वाला। तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपसे पूछा गया, कहा गया चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को पुट करते हैं, यहां माइनस हो गया, यहां डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल हो गया, और कितना हो गया। तो मुझे बताओ, यहां पे अगर हम इसको भाग कर रहे हैं तो ए तो प्लस है, ए माइनस है, तो 5/61 हो जाएगा, पॉइंट में नंबर आएगा, और पॉइंट में आएगा हमें नंबर जो भी 15 गुणे 8 करेंगे 15 8 120 होगा, तो 120 हमें रिजल्ट चाहिए, तो पॉइंट में जा रहा है भैया। 5 को 61 से भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो नहीं सकता। बोलो, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता ना, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को पुट करो डायरेक्ट, यहां मल्टीप्लाई लगा दो, यहां माइनस लगा दो, फिर यहां इक्वल लगा दो, और यहां पे लगा दो डिवाइड, और यहां पे लगा दो प्लस, और फिर लगा दो प्लस। सॉल्व करते हैं। 21 पंचे कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। 105 से कितना माइनस करोगे, तो आप माइनस करोगे 61। बराबर में हमें रिजल्ट चाहिए कितना, 84 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, प्लस में कितना है 8 है, प्लस में है 15। बस यही सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो घटाते हैं भैया, तो यहाँ 5 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 4 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 4 बचेगा। 10 से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4, 44 बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 8 5 13 हो गया, सॉरी 15 और 8 मिलके 15 5 20 3 23, 23 1 24 20 कितना हो गया, 44 हो गया। तो 44 बराबर 44 हो गया। हमें संतुलित ही तो करना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ तो लिए हो ना भैया, 15 8 23, 23 21 44 होगा, और इधर घटाने पर 44 बराबर 44, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करो। अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर के पास में 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 6 कितना होगा भैया, 64 6 70 2 72, इसका मतलब 6 2 8, 8 जोड़ दें, तो अगर 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289, और हमें चाहिए 97, इसका मतलब यहां भी प्लस कितना हुआ है, 8 हुआ है, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 297, 97, ठीक है। अब इसी प्रकार यहां पे क्या करें, कौन सा ऐसा नंबर रखें जिसके स्क्वायर में 8 जोड़ने से ए मिल जाए, इसका मतलब 8 घटा देंगे, तो 8 घटाएंगे कितना बचा, 144 बचा, तो 144 मतलब 12, तो यहाँ पे नंबर कितना हुआ, 12 हुआ इसका मतलब। तो इसका मतलब हुआ कि 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 152। तो हमें आंसर क्या हुआ हमारा, 152 नहीं हुआ, हमारा आंसर हुआ 12। समझ रहे हो, हमें फर्स्ट नंबर चाहिए था, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुनः देख लो, वही नौटंकी आ गई, त्रिभुज काउंट करने वाला, बहुत पूछा गया ना, फिर वही त्रिभुज। देखो 3 प्रश्न पूछे गए काउंटिंग ऑफ त्रिभुज, काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल से, तो ट्रेंगल और स्ट्रेट लाइन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो,
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न मिले तो बेस से, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो वहां बेस से नंबरिंग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न मिले तो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4, बस इन नंबर को जोड़ लो और कुछ करना ही नहीं है। 4 3 7 2 9 1 10। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हो गए 10, लेकिन 10 कहां तक निकला है, इस वाले फिगर में 10 निकला है। और इस वाले फिगर में भी नंबरिंग करो 1 और 2, तो 1 और 2 जोड़ोगे 3 यहाँ पे हो गया। तो 10 3 कितना हो गया, आप कहोगे 10 प्लस 3 में जोड़ेंगे कितना हो गया 13 हो गया। अब क्या इन दोनों चित्र को जोड़ने से कोई त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे कहोगे, एक दिमाग लगाओगे यहाँ पे, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक चार भुजा, चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो केवल 13 होगा दिए गए चित्र में, केवल केवल कितने त्रिभुज होंगे 13 होंगे। ठीक है, 13 त्रिभुज होंगे दिए गए चित्र में। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया पुनः आ गया, पासे का आ गया। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, वह संख्या चुनिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। जब एक पासे की दो स्थितियां दी जाएं, उसमें 2 नंबर कॉमन हो, कॉमन कौन कौन सा है 5 2 5 2 है, तो कॉमन से कॉमन हटाओ, जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, हमसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ, अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है बस केवल पढ़ने मात्र भर की देरी है ना, 2-4 सेकंड में निपटा दोगे इसको, है ना। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, आगे बढ़े, कर लोगे ना। चलो अब देखो यहां पे लिखा गया, सिंबल को कोड किया गया है YSNYLO। देखो इन दोनों को क्या लिखा गया, रिवर्स लिख दिया गया। SY को लिखा गया YS, ठीक है। N का अपोजिट लेटर, M का अपोजिट लेटर N होगा, B का अपोजिट लेटर Y होगा। फिर यहां पे OL को LO लिख दिया गया। इसी प्रकार यहां देखो ATA को लिखा गया AT, और L का अपोजिट लेटर O हो गया, E का अपोजिट लेटर V हो गया। फिर NT को TN लिख दिया गया। तो इसका आंसर दो अब फिर, OM हो जाएगा। B का अपोजिट लेटर क्या होता है Y होता है, I का अपोजिट लेटर क्या होता है R होता है, और LE को लिखोगे EL। OM YR, OM YREL, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने है। कहा गया दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। इस टाइप का भी प्रश्न मैंने कराया था, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं, कहा गया 6 के स्थान पे 4 रख दो और 4 के स्थान पे 6 रख दो। तो 6 के नंबर के स्थान पे 6 रखना है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ 36 में 6 बदलने लगो, नहीं। तो 6 के स्थान पे 4, यहाँ पे क्या रखना है भैया, आपको 4 रखना है और यहाँ पे 6 रख देना है। तो यहाँ 6 रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं 4, और कहीं 6 दिखा नहीं दिखा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हुआ, इसका रिजल्ट कितना आ गया 6 आ गया, और 12 छंग कितना हो गया 72 हो गया। काटोगे तो 6 आया, और 6 को 12 से गुना करोगे 12 छंग 72 हो गया, प्लस हो गया 7 चौक कितना हुआ 28 हुआ, माइनस 18 है, इसको 9 9 त्रिक कितना हुआ 27 हुआ। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 18 से सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना बचा 10 बचा, और यहाँ पे हो गया कितना भैया, ये 27 10 37 हो गया, और 37 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया मान लो 37 हो गया। तो 7 2 कितना हो गया, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो गया, और 2 1 3, और 3 और 7 कितना हो गया 7 3 10 हो गया। सही जोड़े हैं 109, लेकिन हमें चाहिए 63। सही जोड़े ना, 7 7 2 9 हो गया, और 2 1 3 और 3 7 10, ठीक है 109। हमें चाहिए 63, 109 आ गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन नंबर 2 को पुट करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 को पुट करते हैं। कहा गया 3 के स्थान पे 4 रखो और 4 के स्थान पे 3, यहाँ पे रख देंगे 3, और 3 के स्थान पे रखना है 4 रखना है। तो यहाँ पे हो गया 12, 12 3 36 होगा ना, 12 हो गया, 12 बराबर में 144, इसका रिजल्ट हो गया 144। इतने को सॉल्व करने पर 144 आया। 7 छंग कितना हो गया इसका 42 हो गया, माइनस में कितना है 18 हो गया, और प्लस में 9 चौक 36 हो गया, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ प्लस में 18 बच गया। अब कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे भैया तो 42 8 50 10 60 हो गया, 60 हो गया, और 60 और कितना हो गया ये
144। तो 60 और 140 कितना हो गया? 200, 204। 204 जोड़ने पर है, हमें 63 चाहिए, 204 तो चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लो, 4 के स्थान पे 12 और 12 के स्थान पे 4, यहां 12 रख दो और 12 के स्थान पे रख दो 4। ठीक है, तो अगर इसको काटते हैं तो 12 तिया 36, 3 हो गया, और 3 चौक कितना हो गया? 3 चौक 12 हो गया। तो टोटल इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 12 आ गया। फिर से देख लो, 12 से 12 तिया 36, तो 3 आ गया, और 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। इसको सॉल्व करने पे 12 हो गया, प्लस में 7 छंग कितना हो गया? 42 हो गया। माइनस में 18 ऐसे रहने दो, 9 त्रिक 27 ऐसे रहने दो। अब क्या करना है? इसको उड़ा दो, काट दो, कितना बचेगा? 9 बचेगा यहाँ पे, प्लस में इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना हो गया? 21 हो गया। 21, 42 प्लस में कितना हो गया? 21। तो जोड़ेंगे तो कितना हुआ भैया? 2 1 3 हुआ, 4 2 6 हुआ, 63 हो गया। और यही तो चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 ही चाहिए था, 63 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न भैया आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देश की कहानी नहीं पढ़ना, बस यहां कंसंट्रेट करो, इन दोनों का लॉजिक लगा के कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहां पे करें 12 गुणे में 4, 12 चौक कितना हो गया? 48। 48 में 3 जोड़ दें, कितना हो गया? आप कहोगे 51 हो गया। लेकिन मेन मकसद हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें लास्ट वाला नंबर कैसे मिला? तो 51 में अगर हम क्या करें, जो 51 है 51 में 3 से गुना कर दें, तो 3 एक कम 3 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया। इनको जोड़ने पर कितना आया? तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 153। 153 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 159 हुआ। यही तो चाहिए था, इस पे अप्लाई करो। तो यहां पे देखो, 9 चौक 36 हो गया, 36 3 कितना हो गया? 39 हो गया, यानी कि 39 तो मिल गया भाई। इसमें 3 से गुना करके, ठीक है, 4 से गुना करके 3 जोड़ दिए, तो 9 चौक 36 हो गया, और 36 और 3 39 हो गया। 39 में हमें 3 से गुना करना है और 6 जोड़ना है, क्या ये नंबर मिल रहा है? यही हमें देखना है। तो इसको जोड़ते हैं, 9 त्रिक 27 के 7 हो गया, हासिल कितना हो गया? 9 त्रिक 27 के 7 हासिल हो गया 2, 3 त्रिक 9, 9 2 कितना हो गया? 11, 117। 117 में हमें 6 जोड़ना है, तो 117 में 6 जोड़ेंगे, 123 मिल गया। इसका मतलब है थर्ड नंबर अप्लाई करने के लिए हमें सेकेंड नंबर में क्या करना है? सेकेंड नंबर में 3 से गुना करना है और 6 कर देना है। यहां पे देखो, 9 चौक 36, 7 से गुना कर रहे हो ना, 8 चौक 32, 32 3 35 हो गया। ठीक है, और 35 में 3 से गुना कर दो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35 और गुने में कितना हो गया? 3। 35 गुने में 3 करोगे, 5 या 15, 5 हासिल है, 1 हुआ, 3 त्रिक 9 1 10, 105। 105 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 111 हो गया। तो 111 यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सॉल्व करो कैलेंडर का। यदि 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार था, 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार था। अब 1962 में दिन कैसे निकालते हैं, निकालना आपको सिखाते हैं। 15 जून को 1965 को कौन सा दिन था? देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले काम करना है आपको, 2 महीनों के बीच में विषम दिन निकाल लेना है। 2 महीनों के विषम विषम दिन निकालने का तरीका होगा, सबसे पहले यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करोगे 19 अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या लिखोगे भैया? अप्रैल के बाद लिखोगे मई। मई के बाद लिखोगे 15 जून तक जाना है तो 15 जून लिख लोगे। ठीक है, अब क्या करना है? 19 तारीख हो गई है, जून अप्रैल 30 का महीना है ना, तो 19 तारीख हुई है, 11 दिन बचा है। 11 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो। अप्रैल हो गया। मई 31 का महीना है, 7 चौक 28, 3 31, 3 हो गया। जून में हमें 30 तक 30 जून 31 का महीना, सॉरी 30 का महीना है, लेकिन हमें जाना है 15 तक, तो 7 दूना 14, 1 15, छोटा किए तो कितना आ गया? इतना। 4 3 7 1 8, 8 को भाग देंगे 7 से तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट हुआ 1 हुआ, लेकिन 1 प्लस हो गया माइनस, कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +1 लगा दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगला काम करना है, हमें 2 महीनों के, सॉरी 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालना है। 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका, दोनों वर्ष का अंतर
तो 1965 1962 कितने साल का अंतर हुआ सर? 3 साल का अंतर हुआ। प्लस लीप वर्ष को जोड़ना होता है, 62 लीप वर्ष नहीं है, 63 नहीं है, 64 है, तो 64 लीप वर्ष होगा, 1964 लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष को काउंट कर लिए। तो 3 1 कितना हो गया? जोड़ने पर 4 हो गया। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो यहां भी कर देना है, प्लस कर देना है। अब अगर फाइनल रिजल्ट बनाए भैया तो +1a और +4a कितना हो गया? +5, यानी कि बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ दो। तो बृहस्पतिवार के बाद होगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। 1 2 3 4 5, 5 दिन जोड़े। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आंसर क्या होगा? ट्यूसडे, मंगलवार होगा। तो आपसे पूछा गया कि 19 अप्रैल, यदि 19 अप्रैल 1962 को अगर बृहस्पतिवार था तो 15 जून 1965 को भैया मंगलवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया यदि ए का अर्थ है प्लस है, ए का अर्थ है प्लस है, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस है, डी का अर्थ है डिवाइड है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे रख देना है सबसे पहले, सॉरी 91 होगा, क्या लिख दी? सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 91 होगा, डी का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड हो गया, 13 हो गया। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। 8 है तो 8 यहाँ पे लिख दो। सी का अर्थ है कितना? माइनस, तो माइनस लगा दो। 50 हो गया। ए का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा दो। 16 हो गया। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 2, ए का अर्थ है प्लस, एक मिनट, ए का अर्थ है प्लस, और यहाँ पे 99, डी का अर्थ है डिवाइड 11। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 13 सते, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करो, तो 13 सते 91 कितना हो गया भैया? 7, और 7 को हम अगर 8 से गुना करेंगे तो 7 8 कितना हुआ? 56 हुआ, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करने पर 56 लिख सकते हैं। माइनस में 50 है, ऐसे 50 रहने दो। 16 दूना कितना हो गया? आप प्लस में 32 लिख दो, फिर प्लस लगाओ, इसको सॉल्व करोगे 11 9 99। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? प्लस में 6 हो गया, तो 9 6 15, और 15 और 32 कितना हो जाएगा? तो 32 5 37, 10 47 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 47, 47 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 47 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न भैया आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। 19 का स्क्वायर, इसलिए मैंने देखो बताया था स्टार्टिंग में, स्क्वायर क्यूब याद कर लो, कुछ नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। जिनको 19 का स्क्वायर याद है उनके लिए तो आसान है। 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 576 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे 24 का स्क्वायर होता है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे स्क्वायर लिखा है, ऐसे बहुत जगह पर सीधे सीधे क्यूब लिखा होगा, तो स्क्वायर क्यूब याद होगा तो आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया पुनः वही कहानी, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा देखो टेबल, इसीलिए टेबल भी कह रहे थे। 17 9 कितना होगा? यहाँ 8 लिखा है, इससे एक ज्यादा नंबर लिख लो, तो 7 लिखा है, तो यहाँ हमें पता 17 9 153 होता है। 17 9 कितना होगा? 153 होगा, तो इस वाले नंबर से एक ज्यादा नंबर। इसी प्रकार तो 19 सत्ते 133 होता है। 19 सत्ते 133, तो इस वाले नंबर से एक ज्यादा नंबर लिखा गया कि नहीं भाई? 19 सत्ते कितना होता है? तो 19 सत्ते 133, इस वाले नंबर में एक जोड़कर गुना कर दो बस। तो 13 है यहाँ पे, और इस 7 में एक जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 7 है तो एक नंबर जोड़े तो 8 हो गया, 13 अट्ठे 104। 104 का मतलब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिड वाले नंबर में एक जोड़कर फर्स्ट वाले नंबर को गुना कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का है आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पे विद गैप लेके लेटर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 लेटर है, तो इसको 4 या 5 में तोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 5 में चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां ब्रेक किए। अब देखो 1 1 2 3, 3 2 5, 5 2 कितना हुआ? 7 हुआ। 2 2 4, 4 2 6, तो 6 2 कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे केपी, लास्ट में केपी यहाँ भी है, तो यहाँ भी लास्ट में केपी होगा।
यहाँ भी लास्ट में केपी होगा, केपी है। और जस्ट के से पहले एच है, के से पहले एच है, के से पहले एच है, तो के से पहले यहाँ भी क्या होगा, एच होगा। हमने फिल क्या किया, एच फिल किया, और हमने क्या फिल किया, के फिल किया, फिर हमने पी और एच, पी और एच, सॉरी पी एच, एच के पी एच, एच के पी एच ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों मिरर का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यदि दिए गए संयोजन में दर्पण को निम्न अनुसार mn पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है, तो सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। 3 देखो मिरर से दूर है, जो मिरर से पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। 3 का फेस मिरर से देखो दूर है, तो यहां भी मिरर से दूर होगा, लेकिन ये तो पास में बन गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। हमारे पास अभी 3 विकल्प बचे। 7 का फेस मिरर से दूर है, तो यहां भी 7 का फेस मिरर से दूर होगा, यहां मिरर से दूर है, यहां मिरर से दूर है, मिरर से दूर नहीं है, मिरर के पास है, ये भी गलत हो गया। फिर 5 हो गया, तो 5 का फेस मिरर से दूर है, तो यहां भी मिरर से दूर है, लेकिन यहां तो देखो टॉप बॉटम चेंज हो गया। अब जब भी इसको सही करना तो शीशे के सामने आप खड़े हो जाना, और खड़े होकर देखना कि आपका क्या, शीशे के सामने खड़े होके क्या आपका सर नीचे पैर ऊपर होगा। अगर नहीं होगा तो इसको तुरंत गलत काट देना। इसमें तो कर दिया गया ना, देखो 5 का क्या हुआ, फेस नीचे और पैर। प्रश्न दोस्तों पुनः आपका रिपीटिंग सीरीज का कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है, जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 है तो किसमें तोड़ोगे, 7 में तोड़ोगे, बस 7 में तोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 तोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी तोड़ो, 2 2 4 2 6 7। आरडी है स्टार्टिंग में, तो आरडी यहां भी होगा, आरडी यहां भी है। उसके बाद बी एन है, आरडी के बाद बी एन है, तो यहां भी बी एन हो गया, यहां भी बी के बाद क्या हो गया, एन हो गया। फिर एनडी है, तो एनडी हो गया, और यहां भी क्या हो गया, एन डी हो गया, लास्ट में आर है, आर है तो यहां भी आर हो गया। हमने फिल किया बी एन आर डी आर एन, बी एन आर डी आर एन, तो बी एन आर डी, बी एन नहीं है, बी एन आर डी डबल आर हो गया, गलत हो गया, यहां भी गलत हो गया, बी एन आर डी आर एन, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे और इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों डेली शाम को 6 बजे आपकी एसएससी 10+2 की क्लास होती है, 6 बजे, तो 10+2 की क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।